हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क, और इसमें टोटल पार्ट 6 तक हो चुका था। ठीक है। तो आज देखेंगे हम पार्ट 7। और इससे पहले पार्ट 6 तक में टोटल 150 क्वेश्चन तक हो चुका था। 150 नंबर। ठीक है। तो इससे पहले अगर बात करते तो आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो चुका है, डीबीएमएस भी हो चुका है, और डेटा स्ट्रक्चर भी हो चुका है। तो अप्रॉक्स सभी टॉपिक हो चुका है। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट को, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। और नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग देखेंगे महा रिवीजन सीरीज, सभी टॉपिक वाई टॉपिक का। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 7। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इससे क्या होता है, जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक आसानी से पहुंच जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं 151 नंबर से। और 150 आपका होमवर्क था, तो उसको भी देख लेते हैं हम क्या कहता है। A device is sending out data at the rate of 2000. ठीक है। 2000. How many long does it take to send a file 1 लाख characters? ठीक है। टोटल कितना करेक्टर है? 1 लाख। ठीक है। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर 140 400। इसका राइट आंसर 400 था। ठीक है। जो कि देखे थे कितना था, 1 लाख था। और इससे आप लोगों ने किया हो भी होगा, ये 1 लाख हो गया। और करना हमें बीट में ही करना है। ठीक है। तो ये आप 8 से मल्टीपल कर दीजिएगा। बाकी दिया गया कितना है, 2000। ये 30 कैंसिल आउट, ये 250 हो जाएगा। एंड 8 5 जा 400। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आप लोगों ने आंसर किया भी होगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है 151 नंबर से स्टार्ट। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, जब भी नॉट आए उसे इंडिकेट जरूर कर लेंगे। ठीक है। एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर, dialog control, token management, semantics of the information transmitted, ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजेशन। नोड पूछा गया है तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर। इन कंप्यूटिंग इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल। ठीक है। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ओके। बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, स्पाईवेयर, कुकी, स्पैम या फायरवॉल। तो इनमें से देखिए कहता है क्या, इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में क्या होता है, इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी ओके दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल क्या, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। तो ये हो जाएगा आपका फायरवॉल। तो राइट आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 153 नंबर। विच एमंग नेटवर्क टोपोलॉजी है द हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट पूछा गया, हाईएस्ट, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। लाइन होगा या वाइन होगा या मैन होगा, तो ये लाइन होगा। लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 155 नंबर देखेंगे। 154 नंबर। यस। नेटवर्क वर्क्स ऑन, ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, या सर्किट स्विचिंग, या ए एंड बी दोनों, या डेटा स्विचिंग। तो जो नेटवर्क है वो वर्क करता है आपका पैकेट स्विचिंग पर। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ सिर्फ ए बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मीन्स क्या, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। ठीक है। नेक्स्ट 155 नंबर। हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइस, कितना डिवाइस, 12 डिवाइस इज फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क। मीन्स क्या था, टोटल आपका लिंक कितना रिक्वायर होगा जब हम 12 डिवाइस को कनेक्ट करते हैं फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। ठीक है। जब हम मेश की तरह कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हो आपका हो जाएगा n × n−1, n × n−1 बाई हो जाएगा 2। मीन्स कहने का अर्थ हो ये 12 × ए हो जाएगा 12 - 1 मीन्स 11।
और बाई टू, टू सिक्स जा 12, मीन्स 11 सिक्स जा 66। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, 66। ठीक है। नेक्स्ट 156 नंबर देखेंगे हम। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बताना इसका सीक्वेंस क्या होगा। देखिए आरपानेट तो फर्स्ट नेटवर्क आपका है ही, आरपानेट तो होगा ही। ये डब्ल्यू 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 नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका नहीं है। ठीक है, ये तो फिलहाल के लिए है, मीन्स ये भी चल रहा है, तो आपका ये आपका लास्ट में आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों देख रहे होंगे, आरपानेट आरपानेट, एंड लास्ट में डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड। बट हमें चूज करना है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर चूज करना ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। तो आरपानेट आफ्टर ईमेल आया था, क्या आया था, ईमेल। ये NSFNT नहीं होगा। इसका अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो इसका देख लेंगे फुल फॉर्म, शायद आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होना चाहिए था। ठीक है, इसका आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 157 नंबर, 1 सेकेंड। यस, 157 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के केस में इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। यहाँ पर स्टेटमेंट वन क्या कहता है, आईपी एड्रेस कैन बी यूज टू ट्रेस द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन ऑफ द डिवाइस इज द इन द नेटवर्क। ओके, ए प्रिंटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विल आल्सो हैव एन आईपी एड्रेस। प्रिंटर भी कनेक्टेड क्या होता है, नेटवर्क से होता है, और क्या इसके पास भी एक आईपी एड्रेस होता है। थर्ड क्या कहता है, टू डिवाइसेस कैन हैव सेम आईपी एड्रेस। क्या दो डिवाइसेस का आईपी सेम होता है। ठीक है। एंड फोर्थ क्या कहता है, द आईपी एड्रेस कैन बी फाउंड ऑफ एनी नंबर। फोर्थ तो 100% आपका सही है। ठीक है, बट यहाँ पर कहता है टू डिवाइसेस कैन हैव सेम आईपी एड्रेस। क्या दो डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ए प्रिंटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विल ऑल्सो हैव एन आईपी एड्रेस, यस। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस कैन बी यूज टू ट्रेस द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन ऑफ ए डिवाइस इन द नेटवर्क, ये आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर 1 2 4 होना चाहिए। तो 1 2 4 आपका ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, थ्री होगा, ओनली 1 2 एंड 4। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर। सिलेक्टिंग ए कम्युनिकेशन पाथ एमंग मल्टीपल अवेलेबल path is termed as ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। सिलेक्टिंग ए कम्युनिकेशन पाथ, क्या सेलेक्ट करना है, कम्युनिकेशन पाथ एमंग मल्टीपल अवेलेबल पाथ इज टर्म्ड एज, तो ये आपका हो जाएगा स्विचिंग। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी बनना चाहिए, स्विचिंग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM। GSM को बताना फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, गुड सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो GSM का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म भी जरूर से जरूर ध्यान में रख लेंगे। आपको एक से दो क्वेश्चन फुल फॉर्म जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नेटवर्क से ही हो, नेटवर्क हो चाहे तो DBMS हो, किसी भी किसी टॉपिक से आपको फुल फॉर्म देखने को जरूर मिलेगा। बट यहाँ पर बात करते हैं GSM का फुल फॉर्म, तो आपका हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम टू मोबाइल कम्युनिकेशन। यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था, फोर होना चाहिए था। यहाँ पर फोर हो जाएगा। ठीक है, टू नहीं होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट
कैट सिक्स केवल कैन बी यूज इन पैन, लाइन, मैन, बैन। तो कैट सिक्स केवल यूज कहाँ होता है? पैन में होता है या लाइन लाइन में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? लाइन में होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स सी बन जाएगा, सॉरी बी बन जाएगा, ठीक है, लाइन बन जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट, IRCTC, IRCTC इज एग्जाम्पल ऑफ लैन होगा या मैन होगा या बैन होगा या VPN होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये आपका जो IRCTC है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स ऑप्शन सी बनना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect with respect to email? ईमेल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए कहता है ईमेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव। क्या ईमेल आपका केस सेंसिटिव होता है? बी है बी कैन ओनली सेंड ईमेल फ्रॉम ए लैपटॉप कंप्यूटर। क्या ईमेल सिर्फ हम कंप्यूटर से ही सेंड कर सकते हैं? या ऑप्शन सी बी कैन ओनली सेंड अटैचमेंट ऑफ ए सर्टेन फाइल साइज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि सही है। एक केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है, हम कैपिटल लेटर लिखें या स्मॉल लेटर लिखें आपको ईमेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 63 नंबर, which MAC protocol is known for its connection based access method and is widely used in Ethernet network? टोकन रिंग, CSMA CD, CSMA या टोकन बस। तो यहाँ पर CSMA CD हो जाएगा। इसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और दिया गया CD मीन्स हो जाएगा ये आपका विथ कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। कैरियर CARRIER, कैरियर SENCACN सेंस मल्टीपल मल्टीपल एक्सेस ACCESS विथ, ये विथ हो जाएगा विथ कोलिजन COLLISION डिटेक्शन DETECTION, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म ध्यान में रख लेंगे। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 64 नंबर, which type of twisted pair is commonly used for high speed ethernet connection? CAT3, CAT5E, CAT7, RJ45, ठीक है। तो बताना है टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयरेज कॉमनली यूज फॉर हाई स्पीड इथरनेट कनेक्शंस। ये आपका हो जाएगा CAT7, मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा CAT7, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए नेटवर्क all nodes are connected to a single communication line and share it is for all their communication needs. मल्टी एक्सेस बस, कंप्लीटली कनेक्टेड, रिंग होगा या स्टार होगा? यहां पर ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन ए बन जाएगा मल्टी एक्सेस बस। इन ए मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन एंड शेयर इट फॉर ऑल दियर कम्युनिकेशन नीड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बनता है ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा।
166 नंबर देखेंगे। ठीक है। कहता है ए 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। 4 बाइट आईपी एड्रेस में क्या क्या कंसिस्ट होता है? ओनली नेटवर्क होता है, या ओनली होस्ट होता है, या नेटवर्क होस्ट दोनों होता है? तो क्या होता है? दोनों होता है। मीन्स सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा। इन द OSI model, which layer is responsible for routing and forwarding data packets? Data packets, routing and forwarding data packets. डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, ये तो फ्रेमिंग हो जाएगा। फिजिकल लेयर ये तो आपका नहीं होगा, ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क। ये आपका OSI मॉडल टोटल 7 होते हैं। ठीक है। इसका ट्रिक मैंने बताया है किस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो आप शॉर्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं इसका ट्रिक याद करने का। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको इस तरीका से याद कर सकते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर चाहते हैं नीचे से याद करने के लिए ऊपर, तो ये आपका ट्रिक था। क्या था? प्लीज डू नॉट टेक सब्जी पूड़ी अचार। तो ये सब कुछ कुछ ट्रिक है याद करने का, ऐसा नहीं कि ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में होना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ये नहीं होगा। ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं आपका है। A collection of interconnected computers and devices that can communicate and share resources, यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होता है एंड डिवाइस होता है that can communicate and share document। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट। 169, द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम and its link by two or more devices is called मल्टीप्लेक्सिंग, डुप्लीकेसिंग, फुल्ली डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लेक्सिंग। यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, मीन्स ऑप्शन ए बनना चाहिए। ठीक है। क्या बनना चाहिए? ऑप्शन ए, मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट। 170 इज यूज टू ऑप्टेन द IP एड्रेस ऑफ ए होस्ट वेस्ट इट्स फिजिकल एड्रेस। RARP, IPv6, TFTP, या नन हो जाएगा। तो ये आपका RARP हो जाएगा। ठीक है। रिवर्स क्या हो जाएगा? ये आपका, इसका अगर फुल फॉर्म कहते हैं तो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो RARP हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, IPv6 का साइज कितना होता है ये बताना आपको कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म GSM? एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इससे पहले हम ये देखें क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो शायद मे भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, अप्रोक्स 5 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बनने पर शायद रिपीट हो भी जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट। बट कोई बात नहीं, फिर भी हम अप्रोक्स 300 क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है। तो अप्रोक्स 200 क्वेश्चन फिलहाल करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे इसका महा रिविजन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसका हम स्टार्ट कर लेंगे 201 से। ठीक है। तो which ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस के केस में इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट वो आपका सही है? ए प्रिंटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विल ऑल्सो हैव एन IP एड्रेस। प्रिंटर क्या होता है? कनेक्टेड होता है नेटवर्क से ही, इसका भी IP एड्रेस होता है, ये बात सही है। टू डिवाइस कैन हैव सेम IP एड्रेस। देखिए एक क्वेश्चन है, सेम मानते हैं कि ये रिपीट है, बट उसका लैंग्वेज पूछने का अलग था, और इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पूछने का अलग है। ठीक है। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं,
बट उसका लैंग्वेज पूछने का अलग था, और इस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका अलग है। तो ये आपका फर्स्ट तो आपका सही है। टू डिवाइस कैन हैव सेम सेम नहीं होगा, तो टू आपका रॉन्ग है। द आईपी एड्रेस कैन बी फ्रॉम एनी नंबर, ये आपका सही है। मीन्स ए सही है और सी सही है, तो राइट डी होना चाहिए। बिकॉज लिखा गया मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका मतलब क्या होता है, एक से अधिक सही। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक सही है मीन्स दो को सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेसेज, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आईपी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4 एंड एक होता है आपका IPv6 होता है। ये आपका IPv4 होता है जो 32 होता है, और ये सिक्स वाला होता है कितना, 128 होता है। तो IPv6 का पूछा है तो 128 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। अच्छा बताइएगा आप लोग, मैक एड्रेस का, मैक का ये भी कितना होता है इसका साइज, ये आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, ट्राई करेंगे खुद से लिखने का। यस, नेक्स्ट। Which protocol is commonly used to retrieve email from a mail server? FTP, IMAP, Internet Message Access Protocol, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। FTP जान रहे होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML जान रहे होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर IMAP मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 175, इन क्लासफुल एड्रेसिंग, इफ एड्रेस दिया, ये एड्रेस दिया गया है, बताना ये कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। तो क्लास ए आप जान रहे होंगे, जो करता है 1 to 127 तक। ठीक है, या जीरो से भी कर सकते हैं, या जीरो से 127 तक कर सकते हैं। और क्लास ए हो जाएगा, सॉरी। क्लास बी आपका हो जाएगा 128 से लेकर 191 तक, 191 तक। क्लास सी जो हो जाएगा 191 से ले 2 से लेकर 2 to 3 तक हो जाएगा। और डी का हो जाएगा 2 to 4 to 239। तो ये सब देख लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा क्या, 190 है तो मीन्स ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन, ये आपको कम से कम तीन चार और बताया गया है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। बट लैंग्वेज आपका डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा जो कि सही नहीं है। TCP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये आपका क्या है, TCP एप्लीकेशन है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। TCP जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। IP इज एन एप्लीकेशन, IP आपका नेटवर्क लेयर है। IP क्या है, नेटवर्क लेयर। TCP क्या है, क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर। HTTP ये आपका सेशन नहीं, ये तो आपका एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। HTTP क्या है, ये सेशन नहीं बल्कि क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर है। तो ये सब देख लेंगे। ठीक है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन, तो सभी का सभी आप गलत यहाँ पर है। ठीक है, याद करने का ट्रिक, ये आपका था, क्या था, टोटल 7 लेयर। तो याद कर सकते हैं आप इस प्रकार, क्या था इसका याद करने का ट्रिक, तो क्या था, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या इस प्रकार याद करना चाहते इस प्रकार याद करेंगे आप। याद करने का ट्रिक क्या था, तो प्लीज डू नॉट टेक सब्जी पूरे अचार, या हम इस तरीके से कर सकते भी हैं। ठीक है, फिर दिल ने तेरी सुनी प्यारी आवाज, ये बेस्ट है। ठीक है, फिर दिल ने तेरी सुनी प्यारी आवाज। तो ट्रिक बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी ट्रिक याद कर सकते हैं, आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, बस याद होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ट्रिक बहुत सारे हैं, ये ध्यान रखेंगे, बाकी ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट। 177, द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर, फायरवॉल का क्या पर्पस, तो फॉर सिक्योरिटी के लिए पर्पस, क्या है, फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर।
178. What is the term for the process for transferring data from one device to another device, another over a transmission medium? डेटा ट्रांसमिशन, या डेटा ट्रांसफर, या डेटा एक्सचेंज, या मोर देन, सॉरी, डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। सिलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट ऑफ क्लास ए। क्लास ए का बताना है नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। ठीक है, तो क्लास ए का है जो क्लास यहाँ पर ऑप्शन सी है, मीन्स नेटवर्क जो बिट है आपका 8 हो जाएगा और होस्ट बिट 24 हो जाएगा। ये क्लास जो ऑप्शन बी देख रहे होंगे ये क्लास बी का है, ये क्लास सी का है, ये क्लास बी का है, ये क्लास ए का है। ये ए का है, ये बी का है, और ये सी का है, और ये किसी का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। 180 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो कंट्रोल टेक्निक? इसमें से कौन सा फ्लो कंट्रोल टेक्निक नहीं है? नोट पूछा गया है तो नहीं बताना। स्टॉप एंड वेट होगा, या ए सी आर सी होगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, गो बैक होगा, या सिलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू होगा। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मीन्स होमवर्क, मीन्स इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, और प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको कहीं भी खोजना सर्च करना नहीं पड़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सोच रहा हूँ नेक्स्ट आपका डीबीएमएस का आपका महारिवीजन सीरीज चला दूं एक बार। ठीक है, एक डीबीएमएस का महारिवीजन सीरीज हो जाए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या डीबीएमएस का सीरीज लाया जाए, महारिवीजन सीरीज, जो कि अप्रॉक्स आपका 150 से क्वेश्चन ऊपर रहेगा। ठीक है, तो लाया जाए या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।